नमस्कार मित्रों। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस का आरबीएससी 14 नंबर चैप्टर जिसका नाम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो व्यापार है, जो मैनेजर है, जो प्रबंध करने वाले हैं, उनका समाज के प्रति क्या दायित्व है। उनके सामान्यतः हम यही दायित्व समझते हैं कि वो समाज के उत्थान के लिए समाज को सुरक्षित करें और समाज के हित में कुछ ऐसे निर्णय लें जिसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। इसके लिए हमने एक परिभाषा भी लिखी है। HR बोवेन के अनुसार है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना जो समाज के मूल्य और उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। देखिए इस सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में दो अवधारणाएं हुई हैं। पहली अवधारणा है आर जोसेफ मॉनसन के अनुसार। आर जोसेफ मॉनसन ने इस अवधारणा में सामाजिक उत्तरदायित्व को 4 भागों में बांटा है। 4 स्तर बताए गए हैं जिसके अंतर्गत पहला स्तर है कानून का पालन करना, दूसरा स्तर था उनके अनुसार जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना, तीसरा था जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान और चौथा है जन आकांक्षाओं का सृजन करना। एक बार हम इन चारों को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि पहला स्तर, इस लेवल पे मॉनसन ये कहते हैं कि सबसे पहले जो बिजनेस एस्टेबल हुआ है वो पहले सरकार द्वारा बनाई गई नीति नियमों को अपनाएगा, उसके अनुसार बिजनेस करेगा, अपने आप को इतना स्टेबल कर लेगा कि वो आगे अपना बिजनेस कर पाए। ठीक जब उसका पहला लेवल फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर फर्स्ट लेवल वो अपना सेकंड लेवल मींस पब्लिक क्या चाहती है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना, जो जनता चाहती है उन सारी चीजों को वो सप्लाई करें। उसके बाद तीसरा स्तर था कि जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान लगाना, जनता क्या चाहती है वो पहले से सोचना, वो पहले से पता लगाना कि पब्लिक की डिमांड क्या है और अकॉर्डिंग टू डिमांड वो आगे का बिजनेस करें। नेक्स्ट और लास्ट होता है जन आकांक्षाओं का सृजन करना, मीन्स लोगों में नई नई चीज़ों के प्रति क्रिएटिविटी तैयार करवाना, लोगों को तैयार करना ये सब कुछ लेने के लिए। दूसरा था रॉबर्ट हे इडग्रे के अनुसार। इन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला था अधिकतम लाभ प्रबंध, दूसरा न्यासीता प्रबंध और तीसरा है जीवन की गुणवत्ता प्रबंध। देखिए हम तीनों को एक बार फिर समझते हैं। अधिकतम लाभ के अनुसार ये कहना ये चाहते हैं कि कोई बिजनेस, देखिए एक सामान्य सी बात है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कब करेगा जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो अपना पहला स्टेप वो यही चाहता है कि मुझे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वो हर एक ऐसा काम करना पसंद करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट होना होगा। तो इसी के अनुसार इन्होंने एक तथ्य भी दिया था कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे देश के लिए अच्छा है। दूसरा था न्यासीता प्रबंध, उसमें कंपनी से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का हित को ध्यान में रखा जाता है। पहले पॉइंट में था कि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता था। दूसरा पॉइंट, कंपनी से रिलेटेड जो भी पर्सन उसके साथ में है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, कस्टमर हो, एनी पर्सन, वो सबके लिए सोचता है। तो उसे हम कहते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे राष्ट्र के लिए अच्छा है, या जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है, एक जो बिजनेस के लिए अच्छा है, वो पूरे देश के लिए अच्छा है। और लास्ट आता है जीवन की गुणवत्ता प्रबंध। इसके अंदर समाज में रहने वाले लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें लिखते हैं हम जो समाज के लिए अच्छा है वो पूरे देश के लिए अच्छा है। तो ठीक है, ये तो दोनों थी पारंपरिक अवधारणाएं। इसी के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा का भी विकास हुआ था। नवीन अवधारणा के अनुसार 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर इस स्तर पर प्रबंध, प्रचलित कानून और आर्थिक प्रणाली के अनुरूप समाज के प्रति अपने कर्तव्य एवं दायित्व का पालन करता है। जो हमने पहले प्रारंभिक या जो हमने पारंपरिक अवधारणा समझी थी उसके अनुसार भी इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। उनमें 4 स्तर थे, इसमें 3 स्तर है। पहला है आपका निम्न स्तर, जिसके अंतर्गत कानून जो भी बना है, जो बिजनेस से रिलेटेड जो कानून बने हैं, भारत में संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो कानून बने हैं उन कानून के अनुसार उसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। मध्य स्तर के अंदर सामाजिक परंपराओं
मूल्यों और आकांक्षाओं के कारण जो दायित्व उत्पन्न होते हैं और उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। इस स्तर में प्रबंध समाज की समस्या में कठिनाइयों से संबंध रखते हैं। देखिए, जब बॉटम लेवल पर जब बिजनेस होता है, जब स्टार्टिंग लेवल पे है कि अभी बिजनेस सही चल रहा है, लगा है, उस समय वो पहला स्तर पूरा करता है। बिजनेस को आगे सेटअप करने के लिए उसे सेकंड लेवल कंप्लीट करना, और जब एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि उस समय बाद बिजनेस अपने प्रॉपरली सोसाइटी के लिए जो प्लान क्रिएट करते हैं वो अपना होता है हायर लेवल। तो ये थे आपने न्यू कॉन्सेप्ट। अब हम इन तीनों को थोड़ा सा एक बाय डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। आपको नजर आ रहा हो नोट्स के अंदर हमने एक डायग्राम बनाया है। जो सबसे ऊपर है निम्न स्तर, जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा झूम करके आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिएगा। सबसे पहले लिखा सामाजिक बाध्यता लाभ विचार। सबसे पहले हमको लिखा कि समाज की सारी गतिविधियों को पूरा करते हुए या समाज के सभी साधनों का सही उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ कमाना है। दूसरा लिखा आपको सामाजिक दायित्व, जो समाज के प्रति अपने दायित्व है, जिसको हम न्यासीता भावना कहते हैं, सभी लोगों के साथ में न्याय का संबंध रखते हैं। और तीसरा जिसको लिखा है हमारे पास में सामाजिक प्रति संचेतना, समाज के प्रति हमें सोचना होता है, जीवन किस्म का विचार करना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लोगों को ऐसी सुविधाएं देनी है कि आपका जीवन स्तर बढ़ सके। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। ये आता है अपना कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसको कहते हैं। देखिए, निगम, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट का मतलब जो कंपनियां अपने भारत में स्टिब्लिश हैं, जो कंपनियां उन कंपनी से रिलेटेड क्या उत्तरदायित्व है सरकार के, सॉरी, कंपनियों के समाज के प्रति। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय का समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाओं तथा गतिविधियों से है। जो निगम, जो कंपनी अपने समाज में एस्टेब्लिश हुई है, उसका समाज के प्रति क्या दायित्व है, वही हमारा है अपना CSR। देखिए, CSR के रिलेटेड कंपनी एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ ऐसे प्रावधान लागू हुए हैं। उन प्रावधान को हम समझते हैं कि सबसे पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत ये सारे नियम बने हुए हैं। आप याद रखिएगा, सेक्शन 135 कुछ विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट हम समझते हैं कि CSR एक्ट किस पे लगता है, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन पे ये लगेगा। तो ऐसी कंपनी जिसकी बिक्री एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ होती है। सॉरी, मैं इसको वापस थोड़ा सा समझाना पसंद करूंगा कि ऐसी कंपनी जिसकी नेट असेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक होगी। दूसरा पॉइंट जानते हैं हम इसमें कि दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि या तो किसी कंपनी के नेट असेस्ट 500 करोड़ होगी, या फिर हमारा उसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए होगा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होगा। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि कंपनी पूरी कर लेती है तो उस पे CSR एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। साथ ही इसमें ऐसा लिखा है कि जिस कंपनी में CSR एप्लीकेबल हो जाता है वो CSR कमेटी डिसाइड करती है। वो कंपनी अपने अंदर एक CSR कमेटी बनाती है। उस कमेटी के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 3, सॉरी, उसमें टोटल 3 डायरेक्टर होते हैं, संचालक होते हैं, जिसमें से एक स्वतंत्र संचालक होना अनिवार्य है। तो ये तो होता है CSR। अब CSR कमेटी के क्या कार्य होते हैं, तो वो अपना काम करती है। पहला काम है कि यह निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी। जो कमेटी बनाई है वो क्या काम करने हैं, क्या दायित्व निर्धारित करने हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाने का काम करती है। कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में संचालक मंडल को सिफारिश करती है। कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए संचालक मंडल, देखिए यहाँ पे CSR कमेटी अलग है, संचालक मंडल अलग है। संचालक मंडल का मतलब जो कंपनी हैंडल करते हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो। और कमेटी की बात करते हैं, जो संचालक जो CSR कमेटी है, वो जो समिति है, वो जो काम किए हैं उस काम के प्रति क्या जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को अप्लाई कैसे करना है, वो संचालक मंडल के लिए सिफारिश करती है।
इन क्रियाकलापों पर व्यय की गई राशि की सिफारिश करेगी। जो ये काम आपने डिसाइड किया कमेटी ने, उस पर कितना खर्च आ सकता है, वो खर्चा वो के लिए सिफारिश करती है। कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय उत्तरदायित्व की नीति को मॉनिटरिंग करती है। जो भी पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को रियली जब उस पर अप्लाई करते हैं, उसको काम करते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग का काम भी इस कमेटी का होता है। नेक्स्ट आता है संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। जो भी पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी पर संचालक मंडल की क्या कार्यवाही रहती है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके अंतर्गत हमको 2 पॉइंट समझाए हैं। पहला है समिति से प्राप्त सिफारिशों पर विचार कर निर्णय लिया जाता है। जो समिति ने सिफारिश की है, जो जो पॉइंट उस कमेटी के जो संचालक मंडल के सामने रखे हैं, उन पर निर्णय लिया जाता है, उन पर विचार करके कोई एक डिसीजन लिया जाता है। अपनी रिपोर्ट के निर्धारण तरीके से इस नीति को प्रकट करेगा। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। जो भी पॉलिसियाँ बनी हैं उस पॉलिसी को डिसाइड करके उसे कंपनी की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको अपलोड करना होता है। संचालक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में सम्मिलित क्रियाकलाप कंपनी द्वारा किए जाए। कि कंपनी संचालक मंडल भी ये भी डिसाइड करता है कि कंपनी के पास जो सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाई गई है उस पर कंपनी के क्या क्या काम हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं खर्च करना। कितना खर्च करना कंपलसरी है, तो कंपनी को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ के कम से कम 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य में खर्च करना। देखिए, समझने की कोशिश करना कि जो भी कंपनी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% इनको इसमें खर्च करना होता है। स्थानीय जिस क्षेत्र में कंपनी लगी है उसके लोकल एरिया में ये खर्चा करना कंपलसरी होता है। यदि जो पॉलिसी बनाई है और वो फेल हो जाती है तो उस फेल होने का लीगल रीज़न उसको वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। शुद्ध लाभ की गणना करना। इसमें खर्च करने के लिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है, जो कैलकुलेशन कंपनी एक्ट की अंडर सेक्शन 198 के अनुसार की जाएगी। जो CSR में खर्चा करना उसके लिए जो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो अंडर सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग करनी होती है। उसके अलावा और भी कुछ अलग अलग प्रावधान बने हुए हैं जो आप देख सकते हो। उसके अलावा अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रबंध के सामाजिक दायित्व में अलग अलग दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। जैसे स्वयं के प्रति क्या दायित्व है, संस्था के प्रति क्या, तो ये सब आपको अपने पेज नंबर बुक के पेज नंबर 120 टू 122 पे दे रखा है। आप कोशिश कीजिएगा इन पॉइंटों को जरूर पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से और हूबहू इनमें से कोई एक पॉइंट उठाकर दे देगा। देखिए, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। एक तो CSR से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा अंडर सेक्शन 2000 सॉरी कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 185 से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, या आपको जो इससे पहले कॉन्सेप्ट दे रखा है जोसेफ मॉनसन और रॉबर्ट ईडग्रे के जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, या फिर आपका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकता है, या फिर इन चारों में से ये इन सारे लाइबिलिटीज में से किसी एक को पूछेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अपने डाउट्स भेजिएगा। धन्यवाद।